विफाक पर दिन रात चढ़ाई की धमकियां दी जा रही हैं। जो कुछ 2014 में हुआ वही अब दोहराया जा रहा है। अब 2014 जैसी कोई साजिश कामयाब नहीं होने देंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का काबीना इजलास से खिताब, कहा सब जानते हैं किस तरह डी चौक पर धरना दिया गया। आज फिर पाकिस्तान के खिलाफ दुश्मनों और घुसपैठियों के नापाक अज़ाइम को दोहराया जा रहा है। जहां धरने और जलाओ घिराव होगा वहां कौन आकर सरमायाकारी करेगा। मुल्क की जड़ें काटने के लिए साजिशें की जा रही हैं। उस जत्थे को पाकिस्तान की तरक्की मंजूर नहीं, उनको ये फिक्र खा रही है मईशत संभल गई तो हमें कौन पूछेगा। कौम को पता होना चाहिए इस जमाने में क्या हरकतें की गई। जुलूस में अफगान शहरी और पुलिस एहलकार थे, फायरिंग भी की गई। यह मुल्क से मोहब्बत नहीं दुश्मनी है। एक साल में महंगाई में कमी हुई, पूरी कोशिश होगी IMF का प्रोग्राम आखिरी हो। आईनी तरमीम पर हुकूमत और इत्तेहादी जमातों की मुशावरत मुकम्मल। हुकूमत ने सरबराह JUI मौलाना फजल रहमान की तजावीज़ भी मान ली। आईनी तरमीम के लिए कौमी असम्बली का इजलास बुलाने का फैसला। कौमी असम्बली का इजलास शंघाई ताउन कॉन्फ्रेंस के बाद 17 या 18 अक्टूबर को बुलाया जाएगा। मौलाना फजल रहमान आईनी तरमीम पर अपना मुसवदा 2 से 3 रोज में हुकूमती टीम के हवाले करेंगे। पीपल्स पार्टी और नून लीग की कानूनी टीम अपना मुसवदा JUI फेस से शेयर करेगी। मौलाना फजल रहमान ने आईनी अदालत के क़याम पर मशरूत रजामंदी जाहिर कर दी। एहतजाज की कॉल देने वाले मुल्क और कौम का सोचें। हड़तालों के मुल्की मईशत पर गहरे असरात मुरतब होते हैं। वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब कहते हैं इस्लामाबाद में 8 लाख लोग एहतजाज से मुतासर हुए। मुआशी इस्तेहकाम के लिए किए गए इक़दाम के समरात आना शुरू हो गए। आने वाले दिनों में महंगाई मजीद कम होगी। इस वक्त हम किसी एहतजाज के मुतहम्मिल नहीं हो सकते। आवाम को रिलीफ फराहम करने के लिए IPP से बात हो रही है। पॉलिसी रेट बतदरीज नीचे आएगा। आने वाले दिनों में महंगाई में मजीद कमी होगी। एक दिन एहतजाज से जब शहर बंद होता है तो मईशत पर बहुत बुरा असर पड़ता है। एहतजाज करने वाले टेबल पर बैठकर बात करें। एक दिन एहतजाज से 190 अरब रुपए का नुकसान होता है। तहरीक इंसाफ की क़यादत पर मुकदमात। इस्लामाबाद में बानी PTI अली अमीन गंडापुर आजम सवाती पर एक और मुकदमा दर्ज। नामजद क़यादत के हमरा 2000 से 2500 नामालूम कारकुनान भी मुकदमे में शामिल। मुकदमे में दहशतगर्दी समेत 12 दफात शामिल। रावलपिंडी लियाकत बाग में एहतजाज पर दर्ज मुकदमात। आलिया हमजा, आमिर मुगल समेत PTI के 25 रहनुमाओं ने नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी ने थाना न्यू टाउन और वारिस खान में दर्ज मुकदमात में वारंट जारी किए। तमाम 25 मुल्जिमान को गिरफ्तार करके 21 अक्टूबर को पेश करने का हुक्म। पाकिस्तान के खिलाफ झूठा बयानिया बनाकर मुल्क को बदनाम किया जा रहा है। PTI के पास अब भी वक्त है कौमी धारे में वापस आए। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की मीडिया से गुफ्तगू, कहा तहरीक इंसाफ वाले कहते हैं बानी PTI नहीं तो पाकिस्तान नहीं। हम पाकिस्तान के नजरिए के खिलाफ बयानिया नहीं चलने देंगे। PTM तहरीक तालिबान पाकिस्तान और अफगान तालिबान के साथ राब्ते में है। पाकिस्तान के खिलाफ होने वाली फंडिंग के बारे में पता लगाया जा रहा है। सब चीजें साबित होने के बाद PTM पर पाबंदी लगाई गई। अली अमीन की विफाक को IG इस्लामाबाद को हटाने की धमकी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का असम्बली इजलास में इज़हार ख्याल, कहा मुझे गिरफ्तारी से कोई खौफ नहीं। हमने डी चौक पहुंचने की कॉल दी और पहुंच कर दिखाया। बानी की हिदायत के लिए KP हाउस चला गया। पुलिस और रेंजर्स ने वहां धावा बोल दिया। बानी PTI के सपोर्टर्स को कंफ्यूज किया जा रहा है। कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। हमारा नजरिया एक है। जहां भी एहतजाज की कॉल दी हमारे कारकुनों को अगवा किया गया। हमारे लोग जबर का डट कर मुकाबला करते हैं। हमें जलसों के लिए मवेशी मंडियों में जगह दी जाती है जैसे हम जानवर हों। हमारे साथ जो फस्तायत की गई तारीख में ऐसी मिसाल नहीं मिलती। वफाकी काबीना की वज़ीर आज़म रिलीफ फंड बराए फ़लस्तीन और लेबनान कायम करने की मंजूरी। स्टेट बैंक को अकाउंट खोलने की हिदायत। वज़ीर मनसूबाबंदी इमदादी कार्रवाइयों की निगरानी करेंगे। वज़ीर आज़म की E-ऑफिस के नफाज में मजीद बेहतरी लाने 2 हफ्ते बाद पेशरफ्त का जायजा लेने की हिदायत। काबीना की माहीगीरी के शोबे में सब्सिडीज के मुआहदे की तौसीक। गवादर और शंघाई बंदरगाह को सिस्टर पोर्ट्स की हैसियत देने के मुआहदे पर दस्तखत की मंजूरी। काबीना कमेटी बराए लेजिस्लेटिव केसेस के इजलास में लिए गए फैसलों की भी तौसीक। काबीना कमेटी बराए हुकूमती मलकियती इदाराजात के इजलास के फैसलों की भी मंजूरी। ये मैं एक गारंटी करता हूं कि कोई गैर आईनी तरमीम, कोई ऐसी तरमीम के जिसकी बेनिफिशरी कोई बंदा हो या कोई इदारा हो या कोई पार्टी हो, पीपल्स पार्टी, कोई फर्द वैद हो,
पीपल्स पार्टी ना पहले कभी उसका हिस्सा बनी है और ना आइंदा इंशाल्लाह उसका हिस्सा। हमें ना उसमें कोई जल्दी है और ना हमारी कोई ख्वाहिश है कि कोई इस किस्म की हम तरमीम करें कि जिसकी वजह से बाद में पछताना पड़े। आईनी तरमीम के लिए कोई जल्दी नहीं, वकला से मुकम्मल मुशावरत करेंगे। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान का फैसलाबाद डिस्ट्रिक्ट बार में वकला कम्युनिटी से खिताब। कहा, आईनी तरमीम के हवाले से आजकल बहुत शोर है। आईनी तरमीम में पीपल्स पार्टी अपनी तरमीम शामिल करना चाहती है। एक आईनी पैकेज हुकूमत का और एक पीपल्स पार्टी का है। ये जरूरी नहीं पीपल्स पार्टी हुकूमती आईनी पैकेज से मुत्तफिक हो। 18वीं तरमीम के बाद 19वीं जबरदस्ती कराई गई। माजी में सिर्फ पीपल्स पार्टी को नहीं पूरी कौम को बेहाल कर दिया गया। हम अपनी आईनी तरमीम करना चाहते हैं ताकि आइन मजबूत हो। चाहते हैं जजेस पर कोई उंगली ना उठा सके, मेरिट पर फैसले हों। पीपल्स पार्टी किसी गैर आईनी तरमीम का हिस्सा नहीं बनी, ना अब बनेगी। हमारी ऐसी कोई ख्वाहिश नहीं कि ऐसी तरमीम करें जिस पर बाद में पछताना पड़े। आईनी तरमीम जाती मफाद के लिए, इससे मुल्क को कोई फायदा नहीं होगा। साबिक सदर आरिफ अलवी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, अगर तरमीम की जरूरत है तो फिर उस पर सही तरीक़ेकार पर अमल दरामद किया जाए। पार्लियामेंट को तरमीम का हक हासिल है, लेकिन जिस चीज की जरूरत हो वो की जाए। ये हुकूमत की मर्जी के मुताबिक की जा रही है, जिसका मुसवदा भी नहीं दिखाया जा रहा। फलस्तीन के हवाले से पीटीआई ना तो पीछे हटी और ना ही हटेगी। जो लोग अमन की खराबी पैदा कर रहे हैं उनसे कोई सवाल क्यों नहीं करता। पीटीआई वाले बातचीत के भी काबिल नहीं। नून लीगी रहनुमा सेनेटर तलाल चौधरी की एबीएन न्यूज से गुफ्तगू। कहा, पीटीआई वाले हमेशा ड्रामा करते हैं। आम कारकुनान और पाकिस्तान को खराब किया। कारकुन बेचारे रुल गए, खुद ये गायब हो गए और लोगों को तोड़ फोड़ के लिए छोड़ गए। आईनी तरामीम से आइन का हुलिया बदलने की कोशिश की जा रही है। पीटीआई रहनुमा सेनेटर शिबली फराज की पिशावर में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, आइन में मुजव्वजा तरामीम गैर कानूनी होगी। सियासी जमातों के भी सर काटे जा रहे हैं। बिलावल उनके साथ मिले हुए हैं। ये मुल्क के मुस्तकबिल को तारीक करने की कोशिश एक टोला आइन को पसे पुश्त रखकर ऐसे इक़दाम कर रहा है। ऐसी हरकतों से मुल्क में अमन कायम नहीं हो सकता। आइनी तरामीम में होने वाली चीजें नाकाबिल कबूल हैं। कराची में दहशतगर्दी का वाकया इंतहाई अफसोसनाक। चीनी शहरियों की सिक्योरिटी के लिए सख्त से सख्त इकदाम किए जाएंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का काबीना इजलास में इज़हार ख्याल। कहा, चीन के सफ़ीर से मुलाकात में अफसोस का इज़हार किया। उन्हें बताया, तमाम तर काविशों के बावजूद वाक़े पर शर्मिंदगी है, लेकिन हमारा हौसला पहले से ज्यादा मजबूत है। हम सिक्योरिटी मजीद बेहतर करने के लिए इकदाम उठाएंगे। चीनी सफ़ीर को यकीन दिलाया। एससीओ कॉन्फ्रेंस के लिए पूरी तरह इंतजाम किए हैं। इंतजाम की तफसील चीन के सफ़ीर से शेयर की। पाकिस्तान को एससीओ की बहुत सालों बाद मेहमान नवाजी का मौका मिल रहा है। केपी हाउस पर हमला, आइन पर हमला। आइन की खिलाफ वर्जी करने वालों पर आर्टिकल 6 लागू होता है। साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर की गुफ्तगू। कहा, ओहदों का इस्तेमाल करके हमें धमकाया जा रहा है। आइनी ओहदे छोड़कर मैदान में आए, फिर देखते हैं क्या होता है। हम कोई जानवर नहीं कि आप इस तरह का रवैया रखें। अब ये मसला खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला का मसला नहीं रहा। हमारा रास्ता कोई नहीं रोक सका। जहां हमारी ख्वाहिश होगी वहां जाएंगे। किसी सूरत अपने मौक़िफ़ से हटने वाले नहीं। बानी पीटीआई को बचाने वाले कौन हैं? बानी मुत्तहिदा के जुर्म कम, उसको बड़ी सजा मिल गई। जिसके जुर्म ज्यादा हैं उसको सजा नहीं मिली। लीगी रहनुमा जावेद लतीफ का सवाल। लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, इनकलाब और जिहाद के नाम पर फसाद बर्पा किया जा रहा है। खैबर पख्तूनख्वा हाउस में असलहा और दहशतगर्द अफगानी देखे गए। अली अमीन अफगानी दहशतगर्दों के साथ एहतजाज करके कैसे केपी असम्बली तक पहुंचे? एजेंसियां या इदारे नहीं बोल रहे, लेकिन हम खामोश नहीं रहेंगे। अगर अली अमीन गंडापुर 9 मई का मुजरिम व मुलजिम है तो उसे क्यों लाया गया? इसे तो फॉर्म 47 से वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा बनाया गया। अली अमीन अगर बार बार मेहमान बनता है तो किसका बनता है? बिल्ली चूहे का खेल पाकिस्तान को बर्बाद कर देगा। टीटीपी को गद्दार कहते हैं। अगर वो मुल्क दुश्मन है तो वही फेल करने वाली खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत पर क्यों हाथ नहीं डाला जा सकता? कोई भी पार्टी खैबर पख्तूनख्वा में जलसे की हिम्मत करे, सहूलियात फराहम करेंगे। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का खुला चैलेंज। कहा, हम पर इल्जामात लगाने वाले अकल के अंधों को पता होना चाहिए। रेस्क्यू और फायर ब्रिगेड की सहूलियात हर जलसे और हर रैली में फराहम किए जाते हैं। यकीन है पीटीआई के मुकाबले में इनके जलसे में 1/4 लोग भी नहीं आएंगे। वसाइल का इस्तेमाल तो जाली हुकूमत ने किया। इस्लामाबाद और मोटरवे पर कंटेनरिस्तान किसके वसाइल से लगाए? क्या वो सरकारी वसाइल नहीं थे?
सुप्रीम कोर्ट में मुजवजा आईनी तरमीम के खिलाफ एक और दरख्वास्त आए। दरख्वास्त में इस्तदा की गई मुजवजा आईनी तरमीम को खिलाफ आइन कलअदम करार दिया जाए। अदलिया बारे तरमीम स्क्रूटनी के बाद तमाम स्टेक होल्डर्स को भेजी जाए। विफाकी हुकूमत आइन से मुतसादिम तरामीम नहीं कर सकती। तरामीम अदलिया की आज़ादी सल्ब करने के मुतरादिफ। दरख्वास्त में विफाकी हुकूमत, स्पीकर कौमी असम्बली और चेयरमैन सेनेट समेत दीगर फरीक। डी चौक पर एहतजाज का केस। अलीमा खान उज़मा खान का मजीद 2 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर। अलीमा खान और अज़मा खान को 1 रोजा जिस्मानी रिमांड मुकम्मल होने पर अदालत में पेश किया गया। प्रोसिक्यूटर की 10 रोजा जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद। जज ने इस्तिफसार किया। उज़मा खान अलीमा खान से कुछ बरामद हुआ। प्रोसिक्यूटर ने कहा दोनों थाना अपारा में एक और दर्ज मुकदमे में नामजद। पीटीआई वकील मुस्तफा काज़मी जुडिशल रिमांड पर जेल रवाना। कांस्टेबल अब्दुल हमीद शाह के कत्ल का मुकदमा थाना नून में दर्ज। बानी पीटीआई अलीमीन गंडापुर, आसम सवाती समेत 500 नामालूम अफराद मुकदमे में नामजद। मुकदमे में इक़दाम कत्ल, अगवा और दहशतगर्दी समेत 12 दफात शामिल। FIR के मुताबिक आमिर मुगल ने शुरका के साथ मिलकर कांस्टेबल अब्दुल हमीद को जबरदस्ती पकड़ा, लातों, मुक्कों, डंडों और पत्थरों से तशद्दुद किया। आमिर मुगल और साथी पुलिस पर फायरिंग करते हुए अब्दुल हमीद को अगवा करके ले गए। मुलजिमान अब्दुल हमीद को बुढ़ाना लिंक रोड पर बेहोशी और जख्मी हालत में छोड़कर फरार हो गए। पीटीआई रहनुमा जरताज गुल को रिहा करने का हुक्म। जरताज गुल के शौहर की लाहौर हाई कोर्ट मुल्तान बेंच में दायर रिट पिटीशन पर समाअत। दरखास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया। पुलिस ने चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल करते हुए रिहाइशगाह पर छापा मारकर जरताज गुल को गिरफ्तार किया। पुलिस ने जरताज गुल को दुपट्टा लेने और जूता पहनने की भी मोहलत नहीं दी। डिप्टी कमिश्नर गाजी खान के हुक्म पर जरताज गुल को 3 MPO के तहत 30 रोज के लिए नजरबंद किया गया। मरकजी हुकूमत के कर्ज से मुल्की तारीख की बुलंद तरीन सतह 70,362 अरब रुपए पर पहुंच गए। रवा माली साल के पहले 2 माह में विफाकी हुकूमत का कर्ज 1,448 अरब रुपए बढ़ा। अगस्त के 1 महीने में मरकजी हुकूमत के कर्जे में 739 अरब रुपए का इजाफा रिकॉर्ड। स्टेट बैंक ने अगस्त 2024 तक के कर्जों का डेटा जारी कर दिया। कारोबारी हफ्ते के दूसरे रोज हिस्स बाजार में जबरदस्त तेजी। 100 इंडेक्स 85,000 पॉइंट्स की तारीखी हद अबूर कर गया। इंडेक्स में 753 पॉइंट्स का इजाफा 85,663 पॉइंट्स की सतह पर बंद हुआ। सिंध हाई कोर्ट में बिजली के बिलों में टैक्स वसूली के खिलाफ दरख्वास्त मुस्तरद। वकील के इलेक्ट्रिक का कहना था बिजली एक काबिल फरोख्त शय है जिस पर टैक्स लगते हैं। फ्यूल एडजस्टमेंट तेल की कीमतों के मुताबिक रेगुलेट होते हैं। अदालत ने कहा फ्यूल एडजस्टमेंट कई माह बाद में होते हैं। अगर कोई किरायादार है तो ये फ्यूल एडजस्टमेंट उसकी हक तलफी है। दरख्वास्त मुस्तरद करने की वजूहात बाद में जारी की जाएंगी। पंजाब में शादियों के इज्तिमाई प्रोग्राम की मंजूरी। 3,000 गरीब खानदानों की बच्चियों की शादियां कराई जाएंगी। पंजाब भर में आर्जी काश्त के लिए 1 लाख एकड़ 3 से 5 साल लीज पर बेजमीन काश्तकारों को अलॉट करने की मंजूरी। ईस्ट बस सर्विस स्कीम की मंजूरी। पहले मरहले में 27 बसें आएंगी। वज़ीर आला मरियम नवाज ने लाहौर में इलेक्ट्रिक टैक्सी का प्लान तलब कर लिया। सूबे भर में आटा और चिकन के निर्ख की मॉनिटरिंग का हुक्म। अलहमरा लाहौर में अजूका थिएटर फेस्टिवल के लिए 10 बिलियन रुपए के फंड्स की मंजूरी। सऊदी अरब का आला सतह का वफ्द कल पाकिस्तान के दौरे पर आएगा। वफ्द पाकिस्तान में $2 अरब से जायद की सरमायाकारी करेगा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का इस्लामाबाद में शाह सलमान रिलीफ सेंटर के मंसूबों के मुआहदे पर दस्तखत की तकरीब से खिताब। कहा पाकिस्तान को 2022 सैलाब में $34 अरब का मुआशी नुकसान हुआ। सैलाब से 33 मिलियन अफराद मुतासिर हुए। पाकिस्तान मौसमियाती तगय्युर से 7वां बड़ा मुल्क है। बानी पीटीआई से अडियाला जेल में वकला की मुलाकात न करवाने पर तौहीन अदालत की दरखास्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर। बानी पीटीआई के वकील इंतजार पंजोथा ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरखास्त दायर की। सेक्रेटरी दाखिला और सुप्रिंटेंडेंट अडियाला जेल फरीक। दरखास्त के मतन के मुताबिक हाई कोर्ट ने बानी पीटीआई की वकला से हफ्ते में 2 दिन मुलाकात का ऑर्डर किया। तय करदा SOPs के मुताबिक जेल हुकाम को आज मुलाकात वाले वकला की फहरिस्त दी। जेल हुकाम ने आगाह किया बानी पीटीआई से मुलाकात नहीं करवाई जाएगी।
पेशावर हाई कोर्ट में प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑर्डिनेंस के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत। वफाकी हुकूमत, अटॉर्नी जनरल, एडवोकेट जनरल को नोटिस जारी। चीफ जस्टिस की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने समाअत की। वकील दरख्वास्त गुजार की केस पर फैसले तक आईनी पैकेज पर पाबंदी लगाने की इस्तदा। चीफ जस्टिस ने कहा, हम इसको भी देखेंगे कि लार्जर बेंच सुने या 2 रुकनी बेंच। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया, कौमी असम्बली और सेनेट मेंबरान की तादाद कितनी है। वकील दरख्वास्त गुजार ने कहा, कौमी असम्बली में मेंबरान की तादाद 272 और सेनेट में 81 है। केस की समाअत 15 अक्टूबर तक मुलतवी। एससीओ कॉन्फ्रेंस का पाकिस्तान में इनेकाद कामयाब खारजा पॉलिसी का आकाश है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत अहम इजलास। शंघाई ताउन तंजीम के सरबराह इजलास की तैयारियों और इंतजामात का जायजा। वज़ीर दाखिला की रेड जोन बिलखुसूस VVIP रूट्स की ब्यूटिफिकेशन को यकीनी बनाने की हिदायत। जिनाह कन्वेंशन सेंटर की तज़ीन व आराइश के फिनिशिंग के लिए काम जल्द मुकम्मल करने का टास्क। सेक्रेटरी दाखिला पंजाब नूरुल अमीन बेंगल की ज़ेर सदारत आला सतह इजलास। शंघाई ताउन तंजीम के सरबराह इजलास के लिए सिक्योरिटी इंतजामात का जायजा। पाकिस्तान में मजीद 4 पोलियो केस सामने आ गए। रवां साल तादाद 32 हो गई। पोलियो केस जकवाबाद, कराची के जिला मलीर और डेरा इस्माइल खान में सामने आए। माहिरीन का कहना है पाकिस्तान में साल के आखिर तक पोलियो से मुतासर बच्चों की तादाद 55 से 65 तक पहुंच सकती है।